नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है किसी भी काम के चुनाव का क्या तरीका है। कोई काम हमें चुनना है और हमें सही काम चुनना है, तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे पता करें कि हम किस जगह और हमें कितना काम करना है और उसका फल हमें क्या मिलेगा। पहली बात, वो काम जो कि आपको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ पहुंचाता है, वो आपके लिए ज़रूरी है। वो ज़रूरी है, उसको करना ही करना है। तो फिर पहली बात, यदि काम है आपके पास, तो आपको पहला जो ध्यान है उसी पर देना होगा। यानी मान लीजिए कि कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पहले से किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, ना ही वहाँ से लौटने के बाद किसी तैयारी की आवश्यकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपके 8 घंटे का या 10 घंटे का जॉब है। उसके बाद आगे पीछे आपको कुछ ज़्यादा तैयार करना नहीं है। तब आपको किसी तरीके की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब आप अपने जो अन्य काम हैं, यानी पहले आपकी जो और प्रायोरिटी हैं, आपको उनको पहले रखना होगा उनको। यदि आपके 8 घंटे का ही वो काम है तो और दूसरे काम आपके लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है, तो आपको ये इस 8 घंटे के बाद पहले प्रायोरिटी पर उन कामों को रखना होगा जो घर के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद थोड़ा टाइम बचा कर के, क्योंकि ईश्वर की कृपा से आपको टाइम ज़्यादा मिल गया, तो निश्चित रूप से आप सिर्फ 1 घंटा आप सारी चीज़ों में आपने मनोरंजन के लिए दे दिया, सारी चीज़ों के लिए 1 घंटा सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या किसी नई चीज़ की प्रिपरेशन के लिए दें। ये किस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये आप कर रहे हैं अपने जीवन को बनाने के लिए। वो जीवन चल रहा है। ये किस जीवन की बात चल रही है? ये उस जीवन की बात चल रही है जहाँ पर एक जॉब ऐसा है जहाँ पर हमारे लिए इनकम तो हो रही है, लेकिन हमारा कोई विकास नहीं हो रहा, हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, हमारा कोई आगे के जीवन में उसका कोई, सिर्फ पैसा तो आएगा, लेकिन पैसे के बाद क्या और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, या इन केस कभी कोई समस्या आ गई तो क्या कोई सेकंड ऑप्शन आपके पास है? तो सेकंड ऑप्शन कौन सा होता है? वो सेकंड ऑप्शन होता है आपकी योग्यता। कोई विशेष योग्यता हो सकती है। विशेष योग्यता नहीं है तो भी आप किसी एक चीज़ में विशेष योग्यता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है। समय रहते जो जाग जाता है उसको जब परेशानी आती है तो उसको कोई ना कोई उसका हल भी मिल जाता है। जो व्यक्ति हमेशा सोता रहता है और अचानक परेशानी आ गई तो उसको हल नहीं मिलता। वो चाहे कि उसी समय उसको सारी चीज़ें मिल जाएं, नहीं उपलब्ध होंगी। पहले से तैयारी है तो फिर आपके लिए वो रास्ता मिलना आसान हो जाता है। तो 1 घंटे ही आप चाहे दें, लेकिन उसकी तैयारी करें जिससे या तो आपका आत्मविकास हो, या आपकी आत्मरक्षा से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, या आपकी कहीं किसी भी प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ हो। यानी प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ ही काम होना चाहिए। जिसको कि आप कर रहे हैं वो स्टडी से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो किसी और चीज़ से जुड़ा हो सकता है, लेकिन आपको वो एक्स्ट्रा काम करना ही करना है। 1 घंटा देना है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर आप 8 या 10 घंटे तो आप ऑफिस में जॉब करते ही, लेकिन उसके पहले भी और उसके बाद में भी आपको कुछ काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। यानी अब हम यदि कहें कि जितने लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि कुछ ना कुछ वो आ, अपने कोर्स के, यदि कुछ भी नहीं है, यदि कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है, बिल्कुल कुछ तैयारी नहीं हो पाई है, और चलिए हम मानते हैं आपने सारा कुछ तैयार है, फिर भी कम से कम हेडिंग ही पढ़ लें तो भी आप कुछ काम कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं कर लूँगा, मुझे पहले से याद है, लेकिन क्या है, जब वो काम करना शुरू करता है, जब उस टॉपिक को पढ़ाना शुरू करता है,
तो उसको पता लगता है कि वो पीछे की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं वो भूल चुका है। और ये उसके किसके कारण से होता है कि उसने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना समझ करके घर के कामों को महत्व दिया, जबकि ये उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ काम है और केवल उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ काम नहीं है। एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जिसमें आप दूसरों से भी जुड़ते हैं, दूसरों की ज़िंदगियाँ भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, केवल आपकी ज़िंदगी ही आपके साथ नहीं जुड़ी हुई है। आप उसके साथ मजाक नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ कि यदि कभी ऐसा ही हो कि बिल्कुल ही आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो आप पढ़ कर के बोल दीजिए, वो चलेगा, वो चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप बिल्कुल ही आपकी तैयारी नहीं है, आपको बोलना तो किसी और के टॉपिक पर है, बोल किसी और टॉपिक पर है। तब वहाँ पर क्या होता है कि चीज़ें तो सही, आपने काम तो कर दिया, अपने 1 घंटे तो पढ़ा दिया, लेकिन उसमें बच्चों का नुकसान हो गया। आपने अपना टाइम पूरा कर दिया, आपको टाइम पूरा करना था, आपने एक बात कही की कही, दूसरी बात कही की कही, आपने पूरा टाइम किया और आप बाहर आ गए। लेकिन सच्चाई ये आप तैयारी के साथ नहीं गए थे। तो जब आपकी तैयारी नहीं है तो बच्चों की क्या तैयारी होगी? बच्चों की तैयारी तो हो ही नहीं सकती कुछ भी। बच्चों की समझ में भी कुछ नहीं आया कि क्या कह के सर चले गए। अब उनके लिए वो टॉपिक जो आपने क्लास के अंदर कराया था वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए नुकसान पहुंचाता है, यानी बच्चे उसकी सही ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। बच्चों के पास कई बार टीचर अवेलेबल होते हैं घर में, कोचिंग कुछ बच्चे कोचिंग लेते हैं, उनके लिए थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है, या उनके पेरेंट्स पढ़ाने वाले होते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से हेल्प मिल जाती है। भाई बहन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या कोई होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ आप पर ही डिपेंड है। अब उनके लिए तो उनका फ्यूचर जो है आप पर डिपेंड है, और आपने कहीं ना कहीं लापरवाही कर दी जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये एजुकेशन का मामला है। ये बच्चे का एक नंबर भी यदि कहीं जाता है तो इसका मतलब उसका नुकसान हुआ, यानी आपने उसके कैरियर के साथ में कहीं ना कहीं मजाक किया। यदि आपकी सारी क्लास के सारे बच्चे पूरी तरह अच्छे हैं और एक बच्चे में कमी है, तो हम मान सकते हैं कि उसकी तैयारी में थोड़ा बहुत 19-20 रहा होगा। लेकिन सारे के सारे बच्चे यदि इसी तरीके के हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाने में कहीं ना कहीं कोई चीज़ है। यानी आपकी तैयारी हो सकता है आप जान बहुत ही योग्यता रखते हो, सब कुछ है, लेकिन आपकी तैयारी तो है ही नहीं। आपको जाने से पहले, क्लास में पढ़ाने से पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए। उस पर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा कुछ तो आपको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक जॉब ऐसा चुना है जो आपसे भी जुड़ा है और बच्चों से भी जुड़ा है। तो इसमें तैयारी करनी पड़ेगी, समय समय पर बहुत सारी काम करने पड़ेंगे। आपको सारी चीज़ों को एक तरफ रख के इस काम को करना पड़ेगा। दूसरी बात कौन सी आती है? दूसरी बात आती है वो अब जब हमने ये इस प्रायोरिटी को रख लिया, अब हमारी बात प्रायोरिटी कौन सी है? हमारी प्रायोरिटी वो है कि जो बच्चों से रिलेटेड है, यानी बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ, परिवार वालों की हेल्थ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार हम अपने काम के होने से उसको मैनेज नहीं कर पाते, चाहे आप खुद कीजिए या आप किसी के द्वारा कराइए, लेकिन पूरी तरह से बच्चों को वो चीज़ें मिल जाना चाहिए जो उनकी आवश्यकता की हैं। ये निश्चित रूप से कि आप करेंगे तो बेहतर तरीके से करेंगे, दूसरा कोई करेगा तो कितना ध्यान से करेगा कहना मुश्किल है। यदि टाइम है तो आप ही कीजिए, यदि टाइम नहीं है तो फिर आप किसी और से करा सकते हैं, लेकिन लापरवाही नहीं कर सकते। लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने एक डॉक्टर को देखा था, पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे, और उस समय मेरी डॉटर जो है 12th क्लियर किया था उसने, और उन्होंने सिर्फ मेरी डॉटर को जो है 12 घंटे के लिए रखा था, सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे कि कोचिंग के करने आने के लिए, तो क्लास के लिए तो टीचर बाद में आएंगे, छुट्टियों में सिर्फ आपको ये देखना है कि ये 12 घंटे अपनी स्टडी सही ढंग से करेंगे या नहीं करेंगे। इसने जो याद किया उसको सुनना है। ये पेरेंट्स की ड्यूटी थी। किस लिए ड्यूटी थी? क्योंकि उनके बच्चे का सवाल था, उनके पास अपने पास टाइम नहीं था,
तो वो चाहते थे कि बच्चे के ऊपर कोई निगाह रख सके, क्योंकि काम वाले आएंगे वो अपने काम करके चले जाएंगे, बच्चा फ़ोन पर ही लगा हुआ है तो उसकी कहीं ना कहीं एजुकेशन का लॉस हो सकता है। इसलिए तो ये जिम्मेदारी है पेरेंट्स की कि वो किस तरीके से उसको मैनेज करें। तो सेकंड काम कौन सा हुआ? आपका परिवार, आपके बच्चे, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा एक समय के बाद। यदि आप उन जिम्मेदारियों को नहीं रखते, आप केवल स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी स्टडी पर 12 से 14 घंटे, अधिक करें तो 16-18 घंटे आप दे सकते हैं। जितना भी समय आप दें वो कम ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस समय जो मेहनत कर लेंगे आप, वो जीवन भर आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगी, बहुत ज़्यादा आपको आगे लेकर के जाएगी। इस समय की गई क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने के लिए नहीं है। आप चाहें तो अपने टीचर से दोबारा भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप चाहें तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, किसी और की मदद ले सकते हैं। तो आपका ध्यान सिर्फ अपनी स्टडी पर होना चाहिए। और स्टडी का एक प्रोग्राम होता है जो कि वो भी प्रोग्राम ठीक उसी तरीके से बनाना चाहिए जिस तरीके से आपके स्कूल का पाठ्यक्रम बनता है। यदि आप उस तरीके से अपने जो काम को करने का तरीका बना करके रखेंगे तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, फिर आपको किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम इसके बाद, अब हम यदि इन कामों के बाद यदि बात करें तो फिर हमारे पास बात कौन सी आती है? यानी ये तो थी हमारी जो सबसे ज़रूरी आवश्यकता, यानी एक आवश्यकता तो थी वो आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई थी, दूसरी हमारी जो है वो भी आर्थिक स्थिति यानी जॉब से ही जुड़ी हुई थी। लेकिन जॉब के साथ साथ हमने क्या चीज़ देखी कि कुछ जॉब में हमको अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता है, ये देखा। और अब हम बात करेंगे उसकी कि अब इसके अलावा अब हमने काम तो करा लिया, लेकिन परिवार के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होता, और चीज़ें भी मेंटेन करने के लिए होती। उसको कैसे मेंटेन करेंगे, वो उसकी भी कहीं ना कहीं आप उसको टुकड़ों में बांट करके कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। आप चाहे महीने में 2 दिन दीजिए या 1 दिन दीजिए, कहीं ना कहीं आपको घर में वो टाइम दे करके, या आपको 1 दिन नहीं दे सकते, 1-1 घंटा रोज़ दीजिए, 30 घंटे आप घर के अंदर दे सकते हैं जहाँ आप चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है टाइम तो नहीं है, 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना आप। ठीक है, आपने सारे काम सर्वेंट से करा लिए, लेकिन 1 घंटा निकालिए जहाँ आपकी वो चीज़ें हैं जो चीज़ें दूसरे नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को रखना संभालना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो चीज़ें कई बार चोरी हो जाती हैं। आपके घर में रखी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कौन कहाँ हाथ लगा रहा है, कौन कौन सी चीज़ आपकी, कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको दूसरा व्यक्ति लेकर के जा सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा और चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी। तो कुछ चीज़ों को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ज़िंदगी में ये ज़रूरी है कि आप काम को का जो काम का बंटवारा है वो सही ढंग से करें, उसको बांटना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उसको सही ढंग से हिस्सों में बांट लेंगे तो आप किसी भी काम को करने में सक्षम हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब